प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक में, तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है। यानी प्रभु कहता है कि तेरा निवास छल के बीच है। जिस वातावरण में तू रहता है या रहती है, वो वातावरण छल और धोखे से भरा हुआ है। आपको मालूम होगा कि कई सारी जो खाने पीने की चीजें जो बाजार में मिलती है, उसमें काफी धोखा होता है। उसको इंग्लिश में फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। यानी उस जो चीज आप खरीद रहे हो उसमें मिलावट भी है। जैसे उदाहरण के लिए, दूध के अंदर लोग पानी डाल देते हैं, चौक डाल देते हैं, चौक पाउडर, यूरिया डाल देते हैं, कॉस्टिक सोडा डाल देते हैं और स्किम्ड मिल्क डाल देते हैं। खोया के अंदर कागज, रिफाइंड ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर डाल देते हैं। चाय पत्ती उसी टाइप के और कोई पत्ते उसको रंग देते हैं और चाय पत्ती में मिला देते हैं, और वो पत्ते हजम होने वाले होते भी नहीं है, यानी नुकसानदायक हो जाती है वो चाय पत्ती। हल्दी में भी वो और रंग डाल देते हैं और पीला चौक पाउडर डाल देते हैं। घी में वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और वनस्पति डाल देते हैं। तो जीरा होता है, उसमें घास के बीज थोड़ा रंग डाल के मिला देते हैं। जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसमें भी रंग डाल देते हैं और ईंट का पाउडर डाल देते हैं। ईंट के पाउडर पे और सही रंग लगा के लाल मिर्च में डाल देते हैं। सॉल्ट में भी, यानी नमक में भी चौक पाउडर डाल देते हैं। आइसक्रीम में धोने का पाउडर, वॉशिंग पाउडर और कुछ हानिकारक सब्सटेंस डाल देते हैं। तो ये सब क्यों डालते हैं? ये नहीं कि उनको आपसे दुश्मनी है, पैसे कमाने के लिए, धोखे से और पैसे कमाने के लिए, है ना। इसलिए प्रभु कहता है तू छल के बीच में रहता है। और कितनी सारी चीजें मैंने बताई, क्या स्वादिष्ट खाना बनता होगा, है ना। एक जर्मनी के प्योर फूड एक्सपर्ट थे जिन्होंने पीएचडी, डॉक्टरेट कर रखी थी इस फील्ड में, डॉक्टर हार्वे विले। तो वो इस बात को एक दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि धोखा कितना है कि प्राणी और जानवर भी बेचारे इस धोखे में फंस जाते हैं। तो यहां पर वो 4 मक्खियों की कहानी बताते हैं और वो बताते हैं कि 4 मक्खियां उड़कर एक किचन में गई, रसोई में, ये सोचते हुए कि आज बस एक दावत करेंगे। तो पहली मक्खी चीनी पर बैठी और मजे से खाया और मर गई, क्योंकि उस चीनी में सफेद लेड मिला रखा था। लेड कुछ हद तक पॉइजनस होता है। तो शायद मनुष्य खाता है तो इतना वो पॉइजन एकदम नहीं लगता, लेकिन एक मक्खी जब खाती है तो उसको वो पॉइजन लगकर वो मर गई। दूसरी मक्खी आटे पे उड़कर गई कि आज आटा खाऊंगी, लेकिन आटा में प्लास्टर ऑफ पेरिस था, वो भी खा के मर गई। तीसरी मक्खी जो शहद वाला सिरप टाइप कुछ था, मीठा, जो एक तौर से सॉस की तरह या चटनी की तरह कोई खाया जाता है पैनकेक्स में, तो वो उस सिरप को पीने गई और पीते ही वो मक्खी मर गई, क्योंकि उसमें
कुछ ऐसा रंग डाला था जो तारकोल में एक ऑयली सब्सटेंस निकलता है, एक चिकना पदार्थ निकलता है बिना रंग का, वो उसमें मिलाया गया था। वो भी मर गई। अब चौथी मक्खी इतनी दुखी हो गई कि मेरे तीनों मित्र मर गए, उसने सोचा मैं खुदकुशी कर लूं। तो किचन में जानबूझकर घर वालों ने एक खुली प्लेट में फ्लाई पॉइजन, मक्खियों का जहर डाल रखा था। तो इसने सोचा मैं आज इसमें डूबकर मर जाऊंगी। तो वो मक्खी उस जहर में डूबी और उसने उसको पिया कि आज मरना है, मेरे दोस्त मर गए। लेकिन वो नहीं मरी, क्योंकि उसमें भी मिलावट थी। आज भी वो तंदुरुस्त है। तो ये दृष्टांत से पता चलता है कि धोखा कितना है चारों ओर, और कई बार, बहुत बार हम महसूस नहीं करते। हम आंखों देखे चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट और इश्तहारों से हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। बच्चे देखते हैं, कहते हैं यही चाहिए मम्मी, यही चाहिए डैडी, है ना। और सच में प्रभु का वचन बताता है कि तेरा घर, तेरा निवास स्थान छल के बीच में है। प्रभु यीशु ने कहा कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग को प्रभु यीशु ने कहा कि यह बुरा है और व्यभिचारी है। व्यभिचारी वो व्यक्ति होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ वफादारी नहीं करता, है ना, बेवफाई करता है, विश्वासघाती करता है, ऐसा व्यक्ति है। और प्रभु ने कहा यह पूरा संसार ऐसा हो चुका है। मीका की पुस्तक में वो कुछ बहुत सोचने वाली बात प्रभु का वचन बताता है। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्य में कोई भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपनी भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, पर मित्र पर भी भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता का और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। भविष्यद्वक्ता कहता है चारों ओर धोखा है, किस पर भरोसा करूं, किसको अपनी बात बताऊं। कहता है हर जगह धोखा ही धोखा है, लेकिन मेरे पास इस अंधेरे में भी एक आशा है। मैं प्रभु की ओर ताकता रहूंगा, प्रभु यीशु की ओर ताकता रहूंगा, मेरे प्रभु की बाट जोहूंगा और
मेरा प्रभु यीशु मेरी सुनेगा। वो कहता है अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की मैं बाट जोऊंगा। मेरे उद्धार के परमेश्वर की ओर ताकूंगा। परमेश्वर मेरी सुनेगा। ऐसे बुरे समय में वही मेरी आशा है। वो प्रभु है जो मुझे बचाता है और जिसने मुझे भयानक नरक के दंड से बचाया है। यीशु जो नाम है उसका अर्थ ही है जो बचाता है। यीशु का अर्थ ही है जो बचाता है, जो हमें अपने पापों से बचाता है ना, हमारे पापों से हमें छुड़ाता है। कलवरी के क्रूस पर उसने अपने प्राण दे दिए, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे जीवन की सारी गंदगी, सारी मिलावट धोकर वो हमें शुद्ध कर दे। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हराया और योग्य है कि उस पर भरोसा किया जाए। वो परमेश्वर है जिसके बारे में लिखा है विश्वास योग्य है, धोखा नहीं देता। कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। अपने दाहिने हाथ से तेरे हाथ को थामूंगा और तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। आज प्रभु यीशु पर भरोसा करें, विश्वास कीजिए। आपको उस मक्खी की तरह मरने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु यीशु है जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वह ऐसा चट्टान है जो हिलता नहीं है, जो सदा बना रहेगा, सदा जीवित है, युगानुयुग जीवित है। सच्चे हृदय से आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। जो कोई उसके पास विश्वास से, नम्रता से, पश्चाताप से आया, उसको उसने कभी बाहर नहीं निकाला। वो कभी पक्षपात नहीं करता। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।